आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। जो आज कुछ राइटर्स हैं और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो 15 क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वेयर अनिल टक्ड द मनी। एक अनिल नाम का एक कैरेक्टर है, वो अपने पैसे रखता है ना, तो कहाँ पर रखता है? ऑप्शन नंबर ए, अंडर द सोफ़ा, अंडर द मेट, अंडर द पिलो एंड अंडर द मैट्रेस। तो वो जो पैसे रखता है अपने ना, अंडर द मैट्रेस में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ हरी सिंह स्टोल द मनी, अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। देखो यहाँ पे एम का अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम बताना है। तो देखो टारगेट मीन्स क्या होता है? लक्ष्य, विदाउट पर्पस, बिना उद्देश्य के। गोल मीन्स लक्ष्य, मोटो मीन्स लक्ष्य। तो देखो ए, सी एंड डी का सेम मीनिंग है, एम, और जबकि बी जो है ना, विदाउट पर्पस, ये इसका एंटोनिम बनेगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, रस्किन बॉन्ड वाज बॉर्न इन। रस्किन बॉन्ड पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? 19 मई 1934 को, 19 मई 1924 को, 19 मई 1944 को या 19 मई 1930 को। तो वे पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए, 19 मई 1934 को। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ देम इज नॉट एडजेक्टिव। इनमें से एक एडजेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर बी, पावरफुल, ऑप्शन नंबर सी, मैग्निफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी, थैंकफुल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमेग्निफिकेशन। जिनके लास्ट में TION आता है, तो मैक्सिमम वर्ड्स वो नाउन होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। शॉफर मीन्स क्या होता है? देखो शॉफर एक ड्राइवर होता है, यानी गाड़ी को चलाने वाला होता है, कार को चलाने वाले को शॉफर बोलते हैं, ठीक है। जबकि शेफ एक बावर्ची होता है, गार्ड रखवाला होता है, गार्डनर एक माली होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट वर्ड। इनमें से एक की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, बाकी तीनों की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मुझे करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को फाइंड करना है। देखो ट्रम्प, ट्रम्प की स्पेलिंग बिल्कुल मतलब रॉन्ग है। यहाँ पे PH का यूज़ होगा, पैसेज में PASSAGE होगा, ओकेशन में CASSION हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। इनमें से यहाँ पे ना फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है ना। फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो एक स्पेलिंग गलत है, यानी रॉन्ग है, बाकी की राइट है। देखो स्ट्रेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इनगल्फ की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, और सिल्की की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, जबकि इमीडिएटली की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो यही आपका आंसर होगा। फाइंड मिसमैच्ड। इनमें से एक मिसमैच्ड को फाइंड करना है। नंबर 1, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है टाइगर इन द जू। रॉबिन लिन की एक पोयम है अमांडा, और वॉल्ट विटमैन की एक पोयम है एनिमल्स। विलियम बटर रीड्स की फॉर एनी ग्रीगोरी। तो यहाँ पे जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली, तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में टाइगर इन द जू को नहीं लिखा है, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी यही मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट, मिस्ट्रेस पम्फ्रे आर द कैरेक्टर्स इन। देखो ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट्स एंड मिस्ट्रेस पम्फ्रे जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं किसमें? द थीफ्स स्टोरी में, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी में, द मिडनाइट विजिटर में, या ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में। तो वो जो ऑप्शन है ना आपका, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, बी ऑप्शन में वो कैरेक्टर्स हैं। आई हैड फॉरगॉटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इट इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो देखो आई हैड फॉरगेटन, फॉरगेटन का मतलब भुला दिया गया, तो हैड के साथ फॉरगॉटन आएगा तो पास्ट में जाएगा, ऑप्शन आपका बी बनेगा। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, मतलब कौन है नरेटर? द थीव्स स्टोरी में नरेटर कौन है? तो देखो अनिल, हरी सिंह, सी रस्किन बॉन्ड, डी जेम्स हैरियट। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है ना, हरी सिंह जो थीफ है वही इसका नरेटर है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अंडरलाइन वर्ड इज। देखो ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, इसको फाइंड करना है कि ये क्या है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर A, C और D नहीं है, जबकि बी ऑप्शन इज राइट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सी और बी में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बी और सी को दूर करने के लिए यहाँ पे ना या तो हैव होता, हैज़ होता, हैड होता, विल हैव होता है, शैल हैव होता, यानी हेल्पिंग वर्ब होता तो थर्ड फॉर्म आता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब जो है वो वी की सेकेंड फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13,
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन अंडरलाइन वर्ड इज। तो देखो ये जो लेडी है ना, ये क्या है एक तरह से, तो देखो लेडी जो है ना वो एक तरह से नाउन है। ऑप्शन नंबर ए नाउन। लंच बिकेम एक सेरिमोनियल ओकेशन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल द मील अंडरलाइन वर्ड इज। तो देखो यहाँ पे जो आपका सेरेमोनियल है ना, ये क्या है एक तरह से, नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नाउन से पहले है। रैपिड मीन्स, रैपिड का मीनिंग क्या होता है? देखो रैपिड का मीनिंग होता है फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, तो स्लो मीन्स धीमा, इसका एंटोनियम बनेगा। सीरियस मीन्स गंभीर और मिस्टेक मीन्स गलती, गलती। तो एरर, तो यहाँ पे ना बी ऑप्शन बनेगा फास्ट, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।